Hello everyone, I hope your studies must be going well. Today I have brought you question answer our chapter that we have discussed previously. So let's start. आज हम 7th क्लास इंग्लिश NCERT के बुक हनीकॉम के चैप्टर नंबर 4 दी एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस किया था। आज हम वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। यहाँ पर हमें बातचीत पढ़नी है। तो यहाँ पर रवि और मृदु के बीच बातचीत हो रही है। रवि, व्हाट आर यू डूइंग? रवि मृदु से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? मृदु, आई एम रीडिंग ए बुक। मृदु रवि से कहती है कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। उसके बाद रवि मृदु से पूछता है, रवि, हु रॉट इट? यह बुक किसने लिखी है? मृदु, रस्किन बॉन्ड। मृदु रवि को बताती है कि यह बुक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रवि फिर पूछता है, वेयर डिड यू फाइंड इट? मृदु से कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली है? मृदु, इन द लाइब्रेरी। मृदु रवि को बताती है, यानी कि मृदु को ये बुक लाइब्रेरी में मिली है। नोटिस दैट व्हाट, हु, वेयर आर क्वेश्चन वर्ड्स। Questions that require information begin with question words. Some other question words are when, why, where, which and how. उसके बाद हमसे कहा गया है what, who, where। ये क्वेश्चन वर्ड है, यानी ये प्रश्न पूछने वाले वर्ड्स है। क्वेश्चंस पूछने के लिए जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि what से, who से, where से, when, why, where, which and how। ये सब भी क्वेश्चन वर्ड्स है जिनका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमसे कहा गया है रिमेंबर दैट, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। व्हाट आस्क्स अबाउट एक्शंस, थिंग्स, etc। यानी व्हाट का यूज एक्शंस के बारे में पूछने के लिए और थिंग्स यानी चीज़ों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। हु आस्क्स अबाउट पीपल। हु का यूज़ लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। विच आस्क्स अबाउट पीपल और थिंग्स। विच का यूज़ लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। वेयर आस्क्स अबाउट प्लेस। वेयर का यूज़ जगह के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम। व्हेन का यूज़ टाइम के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। वाई आस्क्स अबाउट रीज़न और पर्पस। वाई का यूज़ रीज़न के बारे में पूछने के लिए या फिर उद्देश्य के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। हाउ आस्क्स अबाउट मीन्स, मैनर और डिग्री। हाउ का यूज़ किसी काम को करने के तरीके के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। हुज आस्क्स अबाउट पोजेशंस। हुज का यूज़ पोजेशंस के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस। हमें इस पैराग्राफ को रीड करना है और इस पैराग्राफ में जो इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस है, यानी इस पैराग्राफ में जो इटैलिक फॉन्ट में फ्रेजेस दी हुई है उनसे हमें क्वेश्चन बनाना है। इटैलिक फॉन्ट यानी जो वर्ड्स तिरछे लिखे हुए हैं। अनिल इज़ इन स्कूल, यानी अनिल स्कूल में है। यहाँ पर इन स्कूल इटैलिक फॉन्ट में है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर इज़ अनिल। अनिल कहाँ पर है? आई एम इन स्कूल टू, मैं भी स्कूल में हूँ। अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो। अनिल लेफ्ट रो में बैठा हुआ है। यहाँ पर इन द लेफ्ट रो इटैलिक फॉन्ट में है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर इज़ अनिल सिटिंग। अनिल कहाँ पर बैठा हुआ है? ही इज़ रीडिंग ए बुक। अनिल एक बुक पढ़ रहा है। यहाँ रीडिंग ए बुक इटैलिक फॉन्ट में है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है? अनिल्स फ्रेंड इज़ सिटिंग इन द सेकेंड रो। अनिल का दोस्त सेकेंड रो में बैठा है। इन द सेकेंड रो इटैलिक फॉन्ट में है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर इज़ अनिल्स फ्रेंड सिटिंग। अनिल का दोस्त कहाँ बैठा है? आगे है ही इज़ शार्पनिंग हिज पेंसिल।
अनिल का दोस्त पेंसिल शार्प कर रहा है। शार्पनिंग हिज पेंसिल इटैलिक फॉन्ट में है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज हिज फ्रेंड डूइंग। उसका दोस्त क्या कर रहा है। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा हु इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर कौन लिख रहा है। चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स। चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं, अपने कॉपी बुक्स में लिख रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो इटैलिक फॉन्ट में है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यहाँ पर हमें नेहा और शीला के डायलॉग्स दिए गए हैं और हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस यानी रिक्त स्थान भी दिए गए हैं और हमें इन रिक्त स्थानों में अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स लिखने हैं। नेहा डैश डिड यू गेट दिस बुक शीला yesterday morning. Neha dash is your sister crying Sheila because she has lost her doll. Neha dash room is this yours or hers? Sheila it's ours. Neha dash do you go to school? Sheila we walk to school. It's nearby. Neha when did you get this book? नेहा कहती है कि तुमने ये बुक कब ली। शीला यस्टरडे मॉर्निंग। शीला नेहा को कहती है मैंने ये बुक कल सुबह ली। नेहा वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग। नेहा शीला से पूछती है तुम्हारी बहन क्यों रो रही है। शीला बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। शीला नेहा को कहती है क्योंकि उसकी डॉल खो गई है। नेहा हुज रूम इज़ दिस योर्स और हर्स। नेहा शीला से पूछती है ये रूम किसका है, तुम्हारा या तुम्हारी बहन का। शीला इट्स आर्स। शीला नेहा को बताती है ये हम दोनों का है। नेहा हाउ डू यू गो टू स्कूल। नेहा शीला से पूछती है तुम स्कूल कैसे जाती हो। शीला वी वॉक टू स्कूल इट इज़ नियर बाय। शीला नेहा को बताती है हम स्कूल पैदल जाते हैं, स्कूल बहुत ही पास में है। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं और हम उन 6 पार्ट्स में खाली जगह दी हुई है और इस बॉक्स में जो ये वर्ड्स हमें दिए हुए हैं हमें इन वर्ड्स का यूज़ करके इन खाली स्थानों को भरना है। जो बॉक्स में वर्ड्स हैं वो इस प्रकार हैं हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच। फर्स्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक नाउ ही डजेंट नो डैश टू डू एंड डैश टू लुक फॉर इट। सेकेंड है देयर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप्स नीना कांट डिसाइड डैश वन टू बाय। थर्ड सेंटेंस है यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल आस्क द पुलिसमैन डैश टू गेट देयर। फोर्थ है यू शुड डिसाइड सून डैश टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। फिफ्थ सेंटेंस है डू यू नो डैश टू राइड ए बाइसिकल आई डोंट रिमेंबर डैश एंड डैश आई लर्नड इट। सिक्स सेंटेंस है यू शुड नो डैश टू टॉक एंड डैश टू कीप योर माउथ शट द टीचर एडवाइज्ड अनिल। तो इसके आंसर है फर्स्ट है माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक नाउ ही डजेंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट। मेरे दोस्त की केमिस्ट्री बुक खो गई है और अब उसे नहीं पता क्या करना है और बुक को कहाँ पर ढूंढना है। सेकंड है देयर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप्स नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय। दुकानों में बहुत सारे खिलौने हैं, नीना ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कौन सा खिलौना खरीदे। थर्ड सेंटेंस है यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर। तुम्हें मेरे स्कूल का रास्ता नहीं पता है, तुम एक पुलिसमैन से पूछो कि मेरे स्कूल तक कैसे पहुंचना है। फोर्थ सेंटेंस है यू शुड डिसाइड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस।
तुम्हें जल्दी ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम अपना घर बनाना कब स्टार्ट करोगे। 5th सेंटेंस है, डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइसिकल? आई डोंट रिमेंबर व्हेन एंड वेयर आई लर्नड इट। क्या तुम जानते हो साइकिल कैसे चलाते हैं? मुझे याद नहीं है कि कब और कहाँ मैंने साइकिल चलाना सीखा। हमारा 6th सेंटेंस है, यू शुड नो हाउ टू टॉक एंड व्हेन टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज्ड अनिल। टीचर ने अनिल को सलाह दी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी है और कब अपना मुंह बंद रखना है। वर्किंग विथ लैंग्वेज का सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है तथा फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपको क्लास वर्क में करना है।